हाय एवरीवन, मेरा नाम है हरिंदर सिंह और मैं आपकी स्क्रीन पर दोबारा मौजूद हूँ बर इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। सो दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट। इससे पहले मैं बताऊं कि पास्ट परफेक्ट क्या है। हम एक बार रिकॉल करते हैं उन सभी चीज़ों को जो हमने पहले सीखी हैं, पहले समझने की कोशिश की है। अगर हम टेंसेस की बात करें तो मैंने हमेशा से बात कही है कि एक सेंटेंस अंग्रेजी में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और एक ऑब्जेक्ट की मदद से बनता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, जिसमें कि आई, वी, यू, दे इन प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पूरी इंग्लिश ग्रामर के अंदर में, वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू। मैंने पहले भी कहा था आपसे इस बारे में कि जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स आप सुनने को मिलती हैं आपको, इन हेल्पिंग वर्ब्स के बेसिस पर ही आपको एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि सेंटेंस किस मीनिंग की बात कर रहा है, मतलब कि सेंटेंस कहना क्या चाहता है, किस टाइम की बात कर रहा है, किस इमोशन को डिलीवर कर रहा है, जिसका एग्जाम्पल आपने पिछले बाकी सेंटेंसेस के यूजेस में सीखा होगा। और आप डे टू डे लाइफ में हेल्पिंग वर्ब की मदद से ही और वर्ब की मदद से ही आप सामने वाले को कुछ मैसेजेस डिलीवर करना चाहते हैं। अगर आप अपने पास्ट के बारे में बताना चाहते हैं तो आप वर्ब में या हेल्पिंग वर्ब में कुछ चेंजेस लेकर आते हैं, जैसे कि आई वॉज इन मार्केट यस्टरडे। सर, वॉज सुनते ही आपके ब्रेन में मैसेज जाता है कि पास्ट की बात की जा रही है। मैं कहूँ कि आई विल मीट यू टुमारो, सो विल सुनते ही आपके दिमाग में फ्यूचर की तरफ इंडिकेट होता है। टेंसेस में क्या था? सबसे पहले था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब आप रेगुलर इंसिडेंट्स के बारे में बताते हैं, कुछ ऐसी जनरल सिचुएशंस के बारे में बताते हैं जो आपकी जिंदगी में रेगुलर बेसिस पे होती हुई आई है। जब आप सुनते हैं किसी को बोलते हुए आई गो टू मार्केट, तो आपके दिमाग में एक मैसेज जाता है कि कुछ ऐसी बात की जा रही है जो रेगुलरली होता है। आई गो टू मार्केट मतलब कुछ ऐसा जो रेगुलर होता है, मैं रेगुलर मार्केट जाता हूं। जैसे आप सुनते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आप सामने वाले को इंडिकेट करना चाहते हैं कि गो की जगह वेंट का यूज कीजिए, मतलब जो भी आप एक्शंस की बात कर रहे हैं उसमें आप सेकंड फॉर्म का यूज कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के चेंजेस से ही हम सामने वाले को इंडिकेट करते हैं अपने कुछ मैसेजेस के बारे में कि हम किस समय की बात कर रहे हैं और किस इमोशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे वर्ब में चेंज किया गया है, हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं। अब हमने बोला आई गो टू मार्केट, इसका मतलब कुछ ऐसा जो रेगुलर होता है। और जिस टाइम मैंने कहा कि आई वेंट टू मार्केट, इसका मतलब कि मैं अपने पास्ट के किसी सेंटेंस, किसी पास्ट के इंसिडेंट के बारे में बता रहा हूँ, मतलब पास्ट में जो घटनाएं घटी उनके बारे में बता रहा हूँ। आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, इसका मतलब मैं कल मार्केट गया था। वैसे ही फ्यूचर में विल अप्लाई किया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, राइट? तो जब आप कहना चाहें कि आई विल मीट यू, आई विल टॉक टू यू, ही विल कम टू माई होम, आप गौर कर रहे हैं कि हर एक सेंटेंस के अंदर में विल का यूज किया जा रहा है, सब्जेक्ट के बाद विल अप्लाई किया जा रहा है। तो इसका मतलब जैसे ही आपका ब्रेन सुनेगा या जब आपको अपनी बात भविष्य की कहनी है तो विल अप्लाई करके आप सामने वाले को इंडिकेट करना चाहते हैं कि मैं कुछ भविष्य की बात कर रहा हूं। जैसे कि मैं कहूं कि आई विल रिकॉर्ड अ वीडियो टुमारो, तो जो कैमरा पर्सन है वो मुझे समझेंगे कि मैं कल की बात कर रहा हूं। किससे पता लगा? आई विल रिकॉर्ड अ वीडियो, आई रिकॉर्ड अ वीडियो, इसके जरिए पता लग रहा है कि मैं कुछ रेगुलर इंसिडेंट की बात कर रहा हूं। अगर मैं कहूं कि आई रिकॉर्डेड अ वीडियो, इसका मतलब मैं पास्ट इंसिडेंट की बात कर रहा हूं। तो आपने गौर किया कि इन हेल्पिंग वर्ब्स के जरिए हम बहुत आसानी से लोगों को समझा पाते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। ऐसे ही हमने करा था कॉन्टिन्यूअस में। कॉन्टिन्यूअस में क्या था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाइए आप, जैसे कि गो, गोइंग, टीच, टीचिंग, लर्न, लर्निंग, स्पीक, स्पीकिंग। तो आप करना क्या है कि अगर आप इज, एम, आर के साथ लगा रहे हैं तो इसका मतलब एट द मोमेंट की बात कर रहे हैं। जैसे कि कोई मुझसे पूछता है फोन पर कि आप क्या कर रहे हो, मैं कहता हूं आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो। आई एम, जैसे उनके दिमाग में मैसेज गया कि एम बोला जा रहा है आई एन जी के साथ, तो समझेंगे कि कुछ ऐसा जो कि अभी एट द मोमेंट किया जा रहा है। और अगर मैं कहूं कि उन्होंने फोन किया और मैंने फोन नहीं उठाया, फिर वो दोबारा कॉल करते हैं मुझे और मैं बोलता हूं कि मैं उस टाइम पर रिकॉर्ड कर रहा था, तो क्या मैं बोल सकता हूं आई एम रिकॉर्डिंग? नहीं, एम से मैसेज जाएगा कि एट द मोमेंट कुछ किया जा रहा है। और मैं बोलूं जब कि आई वॉज रिकॉर्डिंग, तो इसका मतलब मैं कुछ पास्ट में कर रहा था। Is that okay? और अगर मैं कहूं भविष्य के बारे में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि कल मैं ये काम कर रहा हूंगा इसी समय पर, तो मैं बोलूंगा आई विल बी रिकॉर्डिंग। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ और एग्जाम्पल, मतलब कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि यू विल बी वॉचिंग दिस वीडियो टुमारो। यू विल बी वॉचिंग, आप ये वीडियो कल देखेंगे। वैसे हमने सीखा था लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म,
वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है जब आप बात करते हैं कुछ काम कंप्लीट हो चुका है। जब कोई बोले डन, सुना आपने डन बोलते हुए लोगों को, हे डन हो गया यार, तो डन का मतलब कुछ फिनिश हो गया है। अगर वो हाल ही में फिनिश हुआ है तो आप हैज के साथ बोलेंगे। किसके साथ? हैज और हैव के साथ बोलेंगे। अगर हाल ही में कुछ फिनिश किया है आपने तो, और अगर आपने बहुत पहले ही फिनिश कर लिया था, या आप कहें कि एक घटना घटी, उससे पहले ही कुछ घटना घट चुकी थी, जब उसको बताना चाहते हैं तो आप वहां पे हैड यूज करेंगे, जिसको हम आज डिटेल में सीखने वाले हैं कि हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म किस इमोशन के लिए और किस जगह पर यूज की जाती है। इज दैट ओके गाइस? तो ये था एक छोटा सा आपको रिकॉल कराने के लिए सेशन, 5 से 7 मिनट लिए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट के बारे में। सो गाइस, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमेशा की तरह एक सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब मिलती है, उसके बाद वर्ब में कुछ चेंजेस किए जाते हैं। परफेक्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे कि जो कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी का यूज होता है। पास्ट परफेक्ट, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये किस चीज को इंडिकेट करता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट किस लिए यूज होता है? पास्ट के इंसिडेंट्स को बताने के लिए, क्योंकि जो घटना घटी पास्ट में उसको बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं कल मार्केट गया था तो आप बोलेंगे आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। अगर आप कहें कि मैं अपने एक दोस्त से मिला था तो आप बोलेंगे आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे। आप कहेंगे कि मैंने 10th की थी 2005 में, तो मैं कहूंगा आई कंप्लीटेड माई 10th स्टैंडर्ड इन 2005। हम इसके जरिए क्या बताना चाहते हैं? कुछ पास्ट के इंसिडेंट्स के बारे में बताना चाहते हैं, पास्ट के कुछ सिचुएशंस के बारे में बताना चाहते हैं जो पास्ट में घटी थी। बट अगर इन्हीं सेंटेंसेस से पहले अगर मुझे कहना पड़े कि ऐसा कुछ जो हुआ उससे पहले के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे कि मैं कल अपने दोस्त से मिला था तो आई मेट माई फ्रेंड। मैं अपने दोस्त से मिलने से पहले उसके फ्रेंड से मिला था। ये सेंटेंसेस होते हैं पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस, क्योंकि आप दो एक्शंस के बारे में बात करते हैं जिसमें कि एक एक्शन से पहले ही कोई एक्शन हो गया था। आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी इस तरह के सेंटेंसेस बहुत बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मैंने एक वीडियो और रिकॉर्ड की थी। सो बिफोर आई रिकॉर्डेड दिस वीडियो आई हैड रिकॉर्डेड अनदर वीडियो। फर्क समझ आया कि मैंने कुछ किया, और जब मैं बताना चाहूं कि उससे पहले भी मैं कुछ फिनिश कर चुका था, उनको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट यूज होता है। जैसे कि मैं कहूं कि मैंने अब एक नई जॉब ज्वाइन की है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव रिसेंटली ज्वाइंड अ न्यू जॉब। ये प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, मैंने हाल ही में काम किया है, राइट नॉट? बट लेकिन इस जॉब को ज्वाइन करने से पहले मैं 3 कंपनीज पहले ही रिजेक्ट कर चुका था या कर दी थी, जो भी आप कहना चाहें। तो इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं? कुछ ऐसे एक्शंस के बारे में बताना चाहते हैं जो एक्शन आपने किया पास्ट में, उससे पहले आप कुछ और भी फिनिश कर चुके थे। और आप इस तरह की कॉन्वर्सेशंस अक्सर बोलते हैं, जैसे कि तुम्हारे आने से पहले रमेश यहां आ गया था। समझ आया? आपने ये एग्जाम्पल बहुत सुना होगा कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। आप इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करें, इसमें क्या कहना चाहता है कि जब आप किसी को बताना चाहते हैं कि जब मैंने एक काम किया उससे पहले ही ये कोई काम फिनिश हो चुका था। आप कहें कि मेरी शादी होने से पहले मेरे दोस्त ने पहले ही शादी कर ली थी, तो ये वाला जो सेंटेंस है कि ऐसा पहले ही हो गया था, मैंने खाना पहले ही खा लिया था, जब तुमने खाया उससे पहले ही मैंने खाना खा लिया था, जब तुम्हारी मम्मी घर पहुंची उससे पहले मैं घर पहुंच चुका था, जब तुमने मुझे पैसे दिए उससे पहले ही मैं तुम्हें मैसेज कर चुका था, जब तुमने मुझे इस वीडियो के मतलब इस चैनल बर इंग्लिश अकेडमी के चैनल के बारे में बताया उससे पहले ही मैं इनकी वीडियोस देख चुका हूं या देख चुका था। इन सेंटेंसेस को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। इज दैट ओके? कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अंग्रेजी में। अब जैसे मैं कहूं कि बिफोर आई केम हियर, मतलब इससे पहले मैं यहां आया, माई फ्रेंड हैड ऑलरेडी लेफ्ट। माई फ्रेंड हैड ऑलरेडी लेफ्ट। माई friend had already left. मेरा दोस्त पहले ही चला गया था। Is that okay? अब मैं कहूं
कि जब मैं मार्केट गया उससे पहले ही मार्केट बंद हो गई थी। ठीक है, जब मैं मार्केट गया, when I went to market, क्योंकि ये पास्ट डेफिनेट है, क्योंकि हम बता रहे हैं इसमें पास्ट के इंसिडेंट के बारे में। सिर्फ अगर मैं इसी सेंटेंस को लूं, जब मैं मार्केट गया, तो पास्ट डेफिनेट हो गया। तो अगर मैं बताऊं तो इससे पहले कुछ हो गया था, मार्केट बंद हो चुकी थी, मार्केट had closed। कितना इजी है ना। अब मैं कहूं कि जब रमेश मेरे घर आया उससे पहले ही सुरेश आ चुका था। when Ramesh came to my home, Suresh had already come। इजी है ना कि कुछ चीज जो हुई उससे पहले ही कुछ हो चुका था। ये एग्जाम्पल बहुत सुना होगा आपने कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज गुजर गया था, या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, मेरे उसे बताने से पहले उसे पता लग गया था। आप इसके इमोशनल सिचुएशन को समझो। आपने कुछ किया, ये पास्ट डेफिनेट है, मैंने उसको इन्फॉर्म किया, आई इन्फॉर्म्ड इट, मैं पहुंचा, आई रीच्ड, मैंने बताया, आई टोल्ड, मैंने लिखा, आई रॉट। अब आप कहते हैं कि मैंने जब लिखा उससे पहले ही किसी और ने ये चीज लिख दी थी। अब आप इस इमोशन को डिलीवर करने के लिए सोच के देखो, ग्रामर में आपके पास कौन सा नियम है जिसके जरिए आप ये डिलीवर कर सकते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट तो नहीं है, प्रेजेंट डेफिनेट तो सिर्फ रेगुलर इंसिडेंट्स के बारे में बात करता है। पास्ट डेफिनेट तो नहीं है, पास्ट डेफिनेट तो सिर्फ पास्ट के इंसिडेंट्स के बारे में बताता है, वो ये नहीं बताता कि इससे पहले ही कुछ हो गया था। फ्यूचर डेफिनेट तो भविष्य की बात करेगा, इसका कोई लॉ नहीं। कॉन्टिन्यूस का कॉन्सेप्ट हमेशा कॉन्टिन्यूटी को रिप्रेजेंट करना है, इसीलिए पास्ट परफेक्ट आता है, कहता है कि मेरा यूज कीजिए। आप कुछ मत करो, हैड लगाओ और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। हाल ही में कुछ फिनिश हुआ है, सिर्फ हैज हैव का यूज करो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। या आप अपने जिंदगी के एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं, तब आप हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ 3 साल काम कर चुका हूँ जी। आप कहें कि मैं बहुत सारी कंट्रीज घूम चुका हूँ। आप कहें कि मैंने हमेशा से इस बर इंग्लिश अकेडमी को प्यार किया है, प्रेजेंट परफेक्ट है ये। आई हैव ऑलवेज लव्ड दिस अकेडमी। अब मैं कहूँ कि जब मैंने इस अकेडमी को ज्वाइन किया था एज ए टीचर, उससे पहले रमेश सर ऑलरेडी पढ़ा चुके थे यहाँ पर। ये बताने के लिए बताओ मेरे पास कौन सा नियम कहता है। अंग्रेजी कहती है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ भाई। पास्ट इंसिडेंट्स बताने हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करो। रेगुलर इंसिडेंट्स बताने हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करो। फ्यूचर की तरफ इंडिकेट करनी हो अपनी कोई इमोशन को, किसी सिचुएशन को, विल लगा देना वहां पर। कॉन्टिन्यूटी रिप्रेजेंट करनी हो, आईएनजी लगा दो। एट द मोमेंट हो तो इजमार के साथ, पहले हो तो वाजवर के साथ, भविष्य में हो तो विल बी के साथ। कुछ हाल ही में फिनिश हो गया हैज हैव के साथ, कुछ लगता है पहले ही फिनिश हो गया था, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। इज दैट ओके? जैसे कि बारिश पहले ही खत्म हो गई थी भाई, तुम तो निकले ही नहीं घर से। इट हैड स्टॉप्ड, थर्ड फॉर्म, रेनिंग। वो तो 10वीं पहले ही कंप्लीट कर चुका था। He had completed his 12th standard already. Yeah, he had already completed his 12th standard. So, कोई घटना घटी उससे पहले ही कुछ घट चुका था। Is that okay? So, subject, had and verb की third form और उसके बाद object. कुछ examples अब इंग्लिश में ही लेते हैं। Before he went to the market, he had already gone to the market. मतलब दोनों मैंने ही लगा दी, शायद कंफ्यूजन ना हो तो मैं एक नाम चेंज कर देता हूं। मैं 2 अलग इंसानों की बात कर रहा हूं के जरिए। बिफोर ही वेंट टू द मार्केट, रमेश हैड ऑलरेडी गॉन टू द मार्केट। व्हेन यू वॉच दिस फिल्म, ही हैड ऑलरेडी वॉच दिस फिल्म। मतलब जब तुमने ये मूवी देखी उससे पहले ही ये मूवी देख चुका था। व्हेन यू वॉच्ड दिस फिल्म, ही हैड ऑलरेडी वॉच दिस फिल्म। Is that okay? Before you came here, मतलब तुम्हारे आने से पहले, he had already left. वो पहले ही चला गया था। When I reached at the station, या before I reached, वो दोबारा बोलूँगा कि जो आपके इमोशन है उसके हिसाब से, जब मैं पहुंचा या मेरे पहुंचने से पहले, तो पहले के लिए मैंने before लगा दिया, जब के लिए मैंने when यूज कर दिया। So before I reached at the station, the train had already left. जब डॉक्टर पहुंचा, when the doctor reached,
राइट, रीच्ड एट द हॉस्पिटल द पेशेंट हैड, ध्यान रखना, हैज मतलब आपने हाल ही में बताना चाहते हो, और आप हाँ पे हाल ही की बात बता नहीं रहे हो, आप बता रहे हो कि इससे पहले ये घटना घट चुकी थी। क्या करना है आपको, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, द पेशेंट हैड ऑलरेडी डाइड या पास्ड अवे। इज दैट ओके गाइस? सो ये है पास्ट परफेक्ट। अंग्रेजी को इंप्रूव करने के लिए आप 2-3 चीजों को दिमाग में रखिए अपनी। एक, भाषा को नेचुरली डेवलप करने का तरीका हमेशा से जो अपनाया गया है इस दुनिया में, जब लोग लिखना नहीं जानते, जब भाषा की जो ग्रामर जो आप सीखने को मिल रही है वो भी इवॉल्व नहीं हुई थी, उससे पहले लोग हमेशा सुनकर और बोलकर ही सीखते थे। और आज भी पूरी दुनिया में, स्पेशली कुछ इंडिया के हिस्सों में छोड़कर, आज भी पूरी दुनिया में लोग भाषा को सुनकर और बोलकर ही सीख पाते हैं। एक बच्चा जब 5 साल का होता है उससे पहले वो काखा का लिखना नहीं जानता है, लेकिन अपने सारे इमोशन को डिलीवर करना सीख चुका होता है उस भाषा में जिस भाषा को वो सुन रहा होता है। यही पैटर्न आपको भी फॉलो करने की जरूरत है। अगर आप अंग्रेजी में स्ट्रगल कर रहे हैं, इन ग्रामर के रूल से आप बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे लेवल पे इंप्रूव नहीं कर पाएंगे अपने आप को। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब पर अवेलेबल हैं जो क्लेम करते हैं 45 डेज, 30 डेज, आधे घंटे में ग्रामर कवर करें, 2 घंटे में, 1 महीने में चैलेंज है कि आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ये इम्पॉसिबल कहानियां हैं, ये सिर्फ पूरी तरह से मिथ है, ये एक तरह के फॉल्स क्लेम्स हैं जो आपको भरोसा देते हैं कि ताकि आप उनकी वीडियोस को देख सकें। मैं साफ कहूंगा इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर, चीजें टाइम लेती हैं। 2 नियम फॉलो करिए। एक, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को सुनने के लिए मजबूर कीजिए रेगुलरली। उसके लिए आप YouTube पर स्टोरी सुनना स्टार्ट कीजिए बजाय इस तरह के चैनल्स को। ग्रामर के लिए फॉलो कीजिए हम लोगों को, आप कॉन्सेप्ट्स को फॉलो और समझने के लिए कर सकते हैं हमें फॉलो। आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए फॉलो कर सकते हैं इस तरह के चैनल जो भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आपको नेचुरली इंग्लिश को डेवलप करना है तो रेगुलर बेसिस पर ऐसे चैनल्स को फॉलो करो जो सिर्फ इंग्लिश में ही बोलते हो और आपके लेवल के हिसाब से इंग्लिश में बोलते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका लेवल इंग्लिश वाइज कमजोर है तो यूट्यूब पे जाओ, डालो शॉर्ट स्टोरीज फॉर किड्स इन इंग्लिश, बच्चों के लिए शॉर्ट स्टोरीज, उनको सुनना स्टार्ट करो। उसमें सेंटेंसेस कुछ जिस तरह से होते हैं, देयर वाज अ गाय, ही वेंट टू द मार्केट, he found something on the way and he gave it to his friend came back to his home। इस तरह के एग्जाम्पल्स ना आपके ब्रेन को ट्रेंड करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने में, और आप सामने से ना वीडियोस के जरिए भी एक अंडरस्टैंड बना सकते हो। उस वीडियो में एनिमेशन स्टोरीज होती हैं तो उसके जरिए आप समझ पाते हो कि वो कर क्या रहा है, क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं उसकी लाइफ में, उसके बेसिस पर भी आप अंदाजा लगाते हैं। यही ब्रेन का तरीका है अडॉप्ट करने का नेचुरल किसी भी भाषा को दुनिया की। एक ये, और दूसरा, जितना हो सकता है अंग्रेजी में बोलने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपने आप को ट्रेंड करना चाहते हो तो 2-3 चीजें करो पूरे दिन में। एक, खाओ, दूसरा सो, और तीसरा उस पर काम करो जो चीज पे आप काम करना चाहते हो। अंग्रेजी लगती है तो सुबह से लेकर रात तक 2-3 महीने 4 महीने के लिए अंग्रेजी खूब खुल के बोलो। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चे की तरह अपने आप को ट्रेंड करो कि बच्चा भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करता है। 3 साल 4 साल का बच्चा जब गलतियां करता है तो हम उस पर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और उसको पुश करते हैं बोलने के लिए दोबारा। सिमिलरली अपने आप को ट्रेन कीजिए, कोई और नहीं करने वाला, क्योंकि आप बड़े हो। तो आपको जितना टाइम मिलता है, जब भी टाइम मिलता है, जितना हो सकता है खुलकर बोलने की कोशिश करो। गलतियां बिल्कुल होंगी, लेकिन उन गलतियों को मतलब ताकत बनाओ अपनी कि गलतियां हैं, पर लेकिन मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। और धीरे धीरे आप देखोगे जो आप सुन रहे होंगे ना, वो आपकी भाषा में भी दिखने लगेगा, आपके बोलने में भी दिखने लगेगा। जो कंजक्शंस आपको सुनने को मिलेंगे, जो नए नए वर्ड्स आपको सुनने के मिलेंगे, आपका ब्रेन जो सुन पाएगा ना, उसको जबान पर बोल भी पाएगा। दुनिया के सारे गाने जो आपने सुने अभी तक वो आपकी जबान पर है, क्योंकि आपने सुनकर सीखा है उनको। लेकिन आपको लिखकर बोला जाए तो उन गानों को सीखने के लिए आप कभी भी उन गानों को नहीं सीख पाते, क्योंकि ब्रेन जो सुनकर सीख सकता है ना, वो लिखने में बहुत समय बाद सीखेगा। इसीलिए बर इंग्लिश एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर हम क्लासेस जो भी देते हैं वो पूरी तरह से प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं। हम कभी बच्चों को नहीं चाहते कि बच्चे ताती थे, चुका चुकी, रहा रही, चुका था, चुकी थी, गया था, गई थी पर फोकस करें। सिचुएशंस को समझें, भाषा किस लिए यूज की जा रही है, उस भाषा में जो हेल्पिंग ऑफ यूज की जा रही है उसका लॉजिक क्या है बोलने में, उसको समझने की, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। तो इसीलिए 2 चीजों पे फोकस करो, जितना हो सकता है सुने और जितना हो सकता है बोले। इस तरह के ये 2 बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं। और कभी कभी लगता है कि मुझे लिखने की भी जरूरत है क्योंकि मुझे अपनी ईमेल राइटिंग ठीक करनी है, तो आप राइटिंग को भी बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ रेगुलरली 1 पेज 2 पेज, हमारी टीम में बहुत से लोग लिखते हैं, हमारे स्टूडेंट्स बहुत से लिखते हैं जो रेगुलरली 1-1 2-2 पेजेस लिखना पसंद करते हैं। तो पूरे दिन में जो होता है वो शाम को आके लिखो, और रेगुलरली कुछ ना कुछ सुनोगे तो आपके लिखने में भी बदलाव आने लग जाएगा। इज दैट ओके? सो ये है पास्ट
परफेक्ट। अब हम करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव। नेगेटिव में ये जो नॉट आता है वो हमेशा हैड के बाद, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज दैट ओके? और इंटरोगेटिव हमेशा की तरह सबसे पहले WH फैमिली, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे कि जब तुम पहुंचे तब तक भी वो नहीं आया था। सो व्हेन यू रीच्ड, इवन बाय देन, तब तक के लिए he hadn't reached, he hadn't reached, ये है। So when you reached, जब तुम पहुंचे, even by then, तब तक भी he had not reached, वो नहीं पहुंचा था। अब परफेक्ट में कि क्या जब तुमने 12वीं की थी तो क्या तुम्हारा भाई तब तक 12वीं कंप्लीट कर चुका था? So when you completed your 12th standard, had your bro completed 12th? प्लीज समझे इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से। पास्ट परफेक्ट का मकसद है ये बात और इस तरह के सिचुएशंस को क्लियर या इंडिकेट करना या रेफर करना कि कुछ हुआ, उससे पहले अगर कुछ हो चुका है उसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट है। यह हाल ही की घटनाओं के लिए भी हो सकता है, जैसे कि जब आपने वीडियो देखना स्टार्ट किया उससे पहले आपकी मम्मा घर से बाहर चली गई थी, देखो हाल ही में भी हो सकता है। ये ऐसा हो सकता है कि जब मैंने ये सेंटेंस लिखा उससे पहले मैं ये सेंटेंस लिख चुका था, ये भी हाल ही की बात है। लेकिन इमोशन क्या कहना चाह रहा है कि जब ये हुआ उससे पहले ये हो गया था, उसको बताने के लिए है पास्ट परफेक्ट। समझे आप लोग गाइस? अब बहुत पुरानी घटनाओं से पहले भी हो सकता है, जैसे कि जब सीता मां को रावण लेके गया था, जब सीता मां को रावण लंका लेके गया था उससे पहले राम हनुमान जी से नहीं मिले थे। पास्ट परफेक्ट हो सकता है बिल्कुल ये, क्योंकि जब ये ऐसा हुआ उससे पहले ये हो गया था या नहीं हुआ था, जो भी सिंपल है तो हो गया था, नहीं हुआ था तो नेगेटिव हो गया। क्या ऐसा हो गया था तो आप क्वेश्चन करना चाह रहे हो इसी सेंटेंस पे। तो ये ना ऐसा नहीं है कि बहुत पुरानी घटनाओं के लिए यूज होता है सिर्फ। ये डे टू डे सुबह की घटना, जैसे जब मैं उठा उससे पहले ही मेरी मम्मी उठ गई थी, आज की मॉर्निंग की बात भी हो सकती है ये तो कई बार अक्सर लोग ना इस तरह से भी पढ़ाते हैं कि बहुत पुरानी घटनाओं के लिए, कि भाई बहुत पहले जो घटनाएं घटती है उसके लिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। सो ये था आज के लिए आपका पास्ट परफेक्ट। ध्यान रखना, जितना सुनोगे जितना बोलोगे वो आपको एक नेचुरल स्पीकर के तौर पे डेवलप करेगा। और बर इंग्लिश एकेडमी के प्लेटफॉर्म जुड़े रहने के लिए और इतनी वैल्यू शेयर करने के लिए हमारे साथ आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।